बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आज 10 दिसंबर है और मंगल का दिन है। नाज़रीन किराम, कुछ अहम तरीन खबरें हैं। एक बात तो यह है कि इस वक्त इमरान खान की रिहाई के अलावा कोई ऑप्शन हुकूमत के पास, इदारों के पास, इस्टेब्लिशमेंट के पास, मुक्तदरा के पास, जो भी नाम आप लें, जो भी फैसला साज हैं, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने स्टेक होल्डर्स इस वक्त पाकिस्तानी रियासत में मौजूद हैं, उनके पास इसके सिवा कोई और ऑप्शन नहीं बचा कि इमरान खान को रिहा किया जाए। क्योंकि जब तक इमरान खान अंदर है, जब तक इमरान खान को जेल में रखा जाएगा, वो दिन ब दिन बड़ा से बड़ा लीडर बनता चला जा रहा है और इसका इनके पास कोई हल नहीं है। अब यहां पर एक प्रॉब्लम यह है, इन्हें जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि अगर इमरान खान को रिहा कर दिया जाए तो जितना बड़ा इमरान खान इस वक्त लीडर बन चुका है वो उससे भी मजीद बड़ा लीडर बन जाएगा। यानी कि शायद इस्तकबाल इतना शानदार होगा, चीजें इतनी शानदार होंगी, लोग इतनी बड़ी तादाद में आएंगे कि वो अडियाला से ही इस्तकबाल करते हुए लेके जाएं और फिर अगर वो डी चौक में भी बैठ जाए तो फिर गवर्नमेंट से संभालना मुश्किल हो जाएगा। मुक्तदरा के लिए भी कोई इसका हल निकालना या एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी इसका हल निकालना मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा इस वक्त इमरान खान को इस तरह से रिहा नहीं किया जा सकता। इमरान खान की रिहाई जरूरी है, ऑब्वियसली एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी जरूरी है, लेकिन अगर वो इस तरह से रिहा करते हैं तो ऑब्वियसली चीजें डिस्टेबल हो जाएंगी और बड़ी मुश्किल से मुक्तदरा का ख्याल यह कि हमने बड़ी मुश्किल से चीजों को स्टेबल किया है, ये जो डिस्टेबिलिटी है ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। लिहाजा अब क्या किया जाए? तो पिछले कुछ दिनों में नाज़रीन किराम इसके ऊपर कुछ फॉर्मूले तय किए जा रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी, गवर्नमेंट की तरफ से भी और तहरीक इंसाफ की तरफ से भी। मैं कुछ निशानियां आपके सामने रखता हूं, कुछ चीजें आपके सामने रखता हूं जिससे आपको अंदाजा होगा। आप रऊफ हसन साहब का बयान सुनिए जिसमें वो ये बता रहे हैं कि जहां से बात टूटी थी वहां से ही बात शुरू हो रही है। आप अली अमीन गंडापुर साहब का कल रात का बयान सुनिए जिसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि पेशावर मुंतकली के लिए हम बाज़ाब्ता बातचीत कर रहे हैं इमरान खान की, लेकिन हम बहुत होपफुल हैं कि इससे पहले ही रिहाई हो जाएगी। नाज़रीन किराम, अली अमीन गंडापुर वो जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से शायद सबसे ज्यादा क्लोज समझे जाते हैं एस्टेब्लिशमेंट से, ऑब्वियसली बातचीत उन्होंने करनी है ना, उन्हीं के पास तो एक आईनी ओहदा है। तो वो ये कह रहे हैं कि हमें बहुत उम्मीद है कि उससे पहले ही इमरान खान रिहा हो जाएंगे। इसके अलावा आप गवर्नमेंट की जानिब से देखिए, दो तीन चीजें वहां पर भी आप देख लीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा। पहले हम जरा एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से देख लेते हैं। एस्टेब्लिशमेंट के मामलात दो इस वक्त सबसे बड़े भोंपू हैं जिन्हें मैं समझता हूं एस्टेब्लिशमेंट के सबसे बड़े भोंपू हैं। एक जनाब मुनीब फारूक साहब और दूसरे जनाब फैसल वावडा साहब। तो फैसल वावडा साहब से मतलब आप पिछले कुछ दिनों से देखें तो बार बार उनके ये बयानात आ रहे हैं कि देखिए तहरीक इंसाफ का मैंडेट भी तस्लीम करना जरूरी है, इमरान खान की जान बचानी बड़ी जरूरी है, हम इमरान खान की जान के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करने देंगे। इसी तरह से आप मुनीब फारूक साहब के बयानात भी सुन रहे हैं जिसमें ये हमें बताते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से हमने ये देखा कि देखिए अब ये देखना होगा कि जितना नुकसान हो गया है तहरीक इंसाफ से बात करनी है नहीं करनी है, यह तहरीक इंसाफ से बात करनी पड़ेगी। तो कुल मिला के देखिए तो आपको यहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये इशारे देती हुई नजर आ रही है कि कुछ अरसे के अंदर इमरान खान की रिहाई हो जाएगी। इसी तरह से एस्टेब्लिशमेंट के जो लोग हैं, यानी कि जो उनके अनऑफिशियल भोंपू समझे जाते हैं, वो भी ये बात कर रहे हैं। और हुकूमत की तरफ से देखिए किस तरह की बातें सामने आ रही हैं। कल रात बैरिस्टर अकील ने बैठे हुए ये बात की है। इमरान खान के जो दो उन्होंने रिसेंटली अभी दो मुतालबात सामने रखे हैं, एक जुडिशल कमीशन बन जाए और दूसरा असीरान की रिहाई हो। तो बैरिस्टर अकील ने प्रोग्राम के अंदर बैठे हुए इस बात को दोहराया है और वो ये बता रहे हैं कि ठीक है, हमें तहरीक इंसाफ अपनी लिस्टें दे दे, जो जो असीरान हैं उनको लगता है कि वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, हमें लिस्टें दे दे, हम उनकी रिहाई के लिए काम करेंगे। और जुडिशल कमीशन की कयाम के लिए नाज़रीन किराम आज आईनी बेंच के अंदर एक दरखास्त जो है वो उसके ऊपर इतराज़ात दूर कर दिए गए हैं। और जो जुडिशल कमीशन का कयाम है खासतौर पर 9 मई के ऊपर, 26 नवंबर की तो अभी बात नहीं हुई, लेकिन 9 मई के ऊपर जो है वो उसके कयाम होता हुआ हमें अगले कुछ अरसे के अंदर नजर आएगा, क्योंकि आईनी बेंच ने बिलाखिर बड़े लंबे अरसे के बाद इस केस को उठा लिया और वो कमीशन बनाने की तरफ जा रहे हैं। तो अगर आप लार्जर पिक्चर की तरफ देखेंगे तो मैंने कुछ चीजें, ये मैं कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आपके सामने नहीं रख रहा, मैं कोई साजिशी थ्योरी आपके सामने नहीं रख रहा, मैं तो आपके सामने एनालिसिस कर रहा हूं जो चीजें हो रही हैं। आप चीजों को मुख्तलिफ तरीकों से, मैंने एस्टेब्लिशमेंट की बातें आपके सामने रखी, मैंने तहरीक इंसाफ के साथ के सामने रखी, मैंने आपके सामने जो है ना वो गवर्नमेंट की बातें रखी। अब ये नाज़रीन किराम, क्या इसका मतलब है कि हम फौरी तौर पर इमरान खान की रिहाई की तरफ जा रहे हैं
इमरान खान रिहा होंगे, इमरान खान रिहा होकर बाहर आएंगे, वो इस हुकूमत को चलता करेंगे और दोबारा से नया इलेक्शन होगा और वो वज़ीर आज़म बन जाएंगे, तो इसका जवाब है नहीं, ऐसे नहीं होगा। इसके लिए कुछ फॉर्मूला तय किए जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें जो है वो अंडर दी डिस्कशन है कि क्या किया जाए। जहां पर सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, दोनों तरफ से तरीके इंसाफ भी चाहती है। देखिए इसके ऊपर फिर आप देखिए जो एस्टैब्लिश, मैं कुछ और मिसालें आपको देता हूं, जो मुक्तदरा के करीब तरीन राइटर समझे जाते हैं, वो देखिए पिछले कुछ दिनों से क्या बातें कर रहे हैं। जैसे सुहेल वड़ाइच क्या कह रहे हैं कि देखिए इमरान खान को भी चाहिए पूरी ताकत की तरफ ना जाए, मुक्तदरा को भी चाहिए कि थोड़ा हौसला करें, यानी कि पावर शेयरिंग के ऊपर बात हो रही है। यार पावर शेयरिंग की तरफ आ जाए, कोई ऐसा निजाम बन जाए जिसमें पावर शेयरिंग का कोई टूल को बन जाए, कोई इस तरह की चीजें हो जाए जिससे दोनों मामला जो है वो दोनों तीनों मामला हल हो जाएं और चीजें बेहतरी की तरफ चली जाएं और उसके अंदर कोई गड़बड़ ना हो। तो हम मुझे नहीं पता चीजें किस तरफ जाएंगी, लेकिन अगर मैं इस तरफ हालात को देखता हूं और अगर हम इसको एनालाइज करते हैं तो ऑब्वियसली नाज़रीन किराम चीजें कुछ ना कुछ इस तरफ जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इमरान खान को जेल में रखना नामुमकिनात में से है। अब इसके लिए क्या फार्मूलेज हो, क्या चीजें तय हो, क्या क्या हो सकता है, तो इसका जो सबसे बड़ा फार्मूला नाज़रीन किराम तय किया जा रहा है इस वक्त, जो कि अंडर द डिस्कशन है, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। वो है कौमी हुकूमत का कयाम। कोई ऐसा मामला तय हो जाए कि कौमी हुकूमत बन जाए। अब इमरान खान कौमी हुकूमत के ऊपर नहीं मानते हैं, यानी कौमी हुकूमत 3 साल के लिए एक 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 जो है ना वो ये आप यूँ समझ लीजिए कि सजेशन है कि 3 साल के लिए कौमी हुकूमत बन जाए, क्योंकि इमरान खान से स्टेबिलिटी मांगते हैं ना। यार इमरान खान बाहर है, मुक्तदरा की सिर्फ एक ही बात है, वो इमरान खान को फौरी लम्हे जो है ना वो इसी लम्हे रिहा करने के लिए तैयार है, अगर इमरान खान ये गारंटी दे दे कि वो डिस्टेबल नहीं करेंगे सिचुएशन को। तो अब इमरान खान घर में चुप करके कैसे बैठ सकते हैं? इमरान खान की पर्सनैलिटी मरियम नवाज जैसी तो नहीं है ना कि वो चुप करके पूरा 1 साल अपने ट्विटर को बंद रखें और खामोश होकर घर बैठ जाए, ऐसा भी मुमकिन नहीं है। तो कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी के ऊपर काम करना पड़ेगा, ऑब्वियसली कुछ इसी तरह की चीजें तय करनी पड़ेगी। तो जो तय हो रहा है, वो जो इमरान खान के सामने चीजें आती हैं और इमरान खान जिन्हें बार बार रिजेक्ट कर रहे हैं, वो है कौमी हुकूमत का कयाम। अब कौमी हुकूमत का कयाम इस तरह से अगर हो जाए, मैं तो बारहा आपको नाज़रीन किराम इससे पहले भी आपके सामने चीजें रखता रहा हूं कि जिसके अंदर जो तय हो वो ये तय हो कि भाई मतलब कितनी देर, यानी इलेक्शन की कोई डेट फाइनल हो जाए, तो फिर कौमी हुकूमत के कयाम के अंदर मसला भी नहीं पैदा होगा। फिर शायद इमरान खान भी इस बात के ऊपर मान जाए कि ठीक है भाई, हम इतने अरसे के लिए हम डिस्टेबल नहीं करेंगे, हम अपना मौक़िफ़ सामने रखेंगे, हमारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स रिहा किए जाएं, हमारे ऊपर मुकदमात ख़त्म किए जाएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जितनी सख्तियां उनको ख़त्म किया जाए, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर बातचीत हो सकती है। तो इसी के ऊपर नाज़रीन किराम एक आज ओपिनियन हमें फवाद चौधरी साहब का भी नजर आ रहा है। उन्होंने आज एक आर्टिकल लिखा है जिसके अंदर उन्होंने लिख रहे हैं कौमी हुकूमत का कयाम एक अमली और मुस्तहकम हल। इसके अंदर फवाद चौधरी साहब ने जो सजेशन दी है वो मुझे लगता है कि सबसे बेहतरीन फार्मूला है। मुझे नहीं पता इस फार्मूले के ऊपर अमल होता है या नहीं होता, मुझे ये भी नहीं पता कि कौन सा फार्मूला अंदर तय होता है। मैं तो जो चीजें आपके हो रही है ना वो आपके सामने रख सकता हूं और उसका एनालिसिस कर सकता हूं। फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं मैं आपके सामने दे सकता, लेकिन हाँ मैं ये जरूर आपको प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि इमरान खान को जेल में मजीद रखना नहीं मुमकिन है। इनके लिए इमरान खान की पॉपुलैरिटी एक असदहा बन चुका है जिसने गले के अंदर से कुंडली डाल ली है और वो दिन ब दिन अपनी जो है ना वो टाइट करता जा रहा है अपनी गिरफ्त। तो लिहाजा ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा अगर मजीद इमरान खान साहब जो है वो जेल के अंदर रहते हैं, ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। लिहाजा जितनी भी इस वक्त बातें हो रही हैं जो काबिले अमल हल के ऊपर बात हो रही है वो इसी तरह से हो रही है। अब सुनिए वो क्या कह रहे हैं, जो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं इसका एक हल ये है कि 1 साल के लिए कौमी हुकूमत बना दी जाए और उस 1 साल की कौमी हुकूमत के लिए 2-2 3-3 नाम तमाम जमातों से आए और सारे बैठकर ये कर लें कि एक जो है ना वो एक न्यूट्रल बंदा हो जो कि 1 साल के लिए इस कौमी हुकूमत को चलाएगा। उसके अंदर हम ये तय कर लें कि जनाब उस कौमी हुकूमत का या नेशनल गवर्नमेंट का जो बेसिक काम होगा वो क्या होगा। वो सबसे पहले इलेक्शन कमीशन को डिसॉल्व करके नया इलेक्शन कमीशन बनाए, यानी ऐसी चीज़ें बनाए, वो तमाम तर वो चीज़ें जिसके ऊपर तमाम अफ्रीकैन को एतमाद हो वो चीज़ें करें 1 साल के लिए वो कौम। और इसके अंदर गारंटीज़ ये ली जाएं तमाम जमातों से कि वो कोई डिस्टेबल नहीं करेगा सब के लिए और कोई भी उसके खिलाफ नहीं उठेगा, सारे अपने जो है ना वो उसके ऊपर एतमाद रखेंगे क्योंकि ये सब के लिए है। और 9वें महीने के बाद जो ही 9 महीने इस हुकूमत को मुकम्मल हो जाएं तो नए इलेक्शन का शेड्यूल दे दिया जाए
और जो ही नए इलेक्शन का शेड्यूल दे दिया जाए तो उसके बाद 3 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाए और 12वें महीने के अंदर जो भी जमात इलेक्शन जीते उसको इक्तदार मुंतकिल कर दिया जाए। चाहे वो पीटीआई जीतती है, नून लीग जीतती है, पीपल्स पार्टी जीतती है, कोई भी जमात जीतती है तो उसको वो इक्तदार मुंतकिल कर दिया जाए। अब इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि इमरान खान भी इस बात पे माने, इस्टेब्लिशमेंट भी इस बात पे माने, नून लीग भी इस बात पे माने, पीपल्स पार्टी भी माने, जेयूआई भी माने, यानी कि इनफैक्ट तमाम जमातें माने और कौमी एक तस्फिये से कोई एक मसले का हल निकल आए। और ना तो ये ऐसा मुमकिन है कि फौरी तौर पर इलेक्शन इमरान खान, मतलब ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि वही इस्टेब्लिशमेंट के लोग जो इस हद तक गए हैं या वही इमरान खान जो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से इस हद तक गए हैं वो उनको हुक्म दे रहे हैं और वो उन्हें सैल्यूट कर रहे हो, ऐसा मुमकिन नजर नहीं आता है ना। अब तो चीजें बहुत आगे तक चली गई, तो कोई दरमियानी हल निकाल लिया जाए, कोई इसका इस तरह का हल निकाल लिया जाए, 1 साल की ब्रेक दे दी जाए, सारे ठंडे हो जाएं, सबके मामलात आसान हो जाएं और उसके बाद फिर चीज़ों को उस तरह से चला लिया जाएगा तो 12वें महीने के अंदर जो है ना वो चीज़ें उस मुंतकिल कर दी जाए। मुझे लगता है नाज़रीन किराम जो फवाद चौधरी साहब ने ये जो हल दिया है ये सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल है, इससे ज़्यादा प्रैक्टिकल कोई चीज़ इस वक्त नहीं है अगर मसले का हल निकालना हो। नहीं तो अगर ऐसी ही चीज़ें चलेंगी तो आप इमरान खान को रखें जेल में और वो भी ऐसे तुन के रखें निज़ाम को, तो फिर तो निज़ाम नहीं चलेगा, वो भी तुनता रहेगा, आप भी उसे तुनते रहेंगे, वो उसे तुनता रहेगा। तो कहने का मतलब है कि चीज़ें इसी तरह से चलती रहेंगी। एक वाहिद सोल्यूशन ये है, अगर ये निकल जाता है तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो हल हो सकती हैं और बहुत सारे मामलात हो सकते हैं। अच्छा नाज़रीन किराम, इसके अलावा आज 2-3 इंतहाई अहम चीज़ें जो है वो कोर्ट के अंदर हुई हैं, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले तो एक चीज़ सुन के आपका हासा निकल जाएगा। आज हसास अदारों में जो सियासी सेल बंद हुआ या नहीं, इस मामले में केस था और बयान दिया गया अदालत के अंदर खड़े होकर एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब ने, उन्होंने कहा जी बंद हो गए हैं जी, तमाम इदारों के अंदर जो सियासी सेल हैं वो बंद हो गई हैं। यानी कि मैं 2 बयानात सुन के ना मेरा बड़ा ही हंसा निकल रहा है यार कुछ दिन से, मतलब ऐसे ऐसे बयानात आ रहे हैं ना जो आपके पेट में दर्द कर दे, इतना हंसा निकल के। एक तो खुफिया इदारों में सियासी सेल बंद हो गए हैं, हासा। आसिफ जरदारी साहब कह रहे हैं कि जनाब हमें करप्शन से पाक करना होगा निज़ाम को, इसके ऊपर भी आप हंस सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं किया जा सकता। अच्छा जनाब, एक बहुत इंपॉर्टेंट जो दरख्वास्त आई वो मैं ज़रा आपके सामने उसकी तफसील रखता हूँ, जिससे आज आप ये अंदाज़ा लगाएंगे कि हमारा ये जो बेंच बैठा हुआ है, ये जो नाम नहाद आइनी बेंच है, इनका लेवल क्या है और ये कितने बड़े फैसिलिटेटर हैं, इसकी चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। तो आज जनाब हुआ ये कि इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत उलझन में, ये हमारे एक दोस्त ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा जी, सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान वफाकी हुकूमत को उलझन में डाल दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने इस्तफसार किया क्या हुकूमत इस केस को चलाना चाहती है। ये 25 असल में 25 मई का लॉन्ग मार्च जो था उस हवाले से एक तौहीन अदालत की दरख्वास्त लगी हुई थी कोर्ट के अंदर, तो गवर्नमेंट बड़ा चीख चीख के कह रही थी लगाएं लगाएं लगाएं। तो इसके ऊपर जो इसके सरबराह हैं अमीनुद्दीन खान साहब, उनने गवर्नमेंट से पूछा कि आप वाकई लगाना चाहते हैं, अगर तो आप लगाना चाहते हैं तो फिर ये देख लीजिएगा कि इमरान खान को अदालत में पेश करना पड़ेगा, आप सोच समझ के बता दीजिए। नाज़रीन किराम, इस मामले के ऊपर फिर चिरागों में रोशनी ना रही। वैसे तो मैं तालियां बजाना चाहता हूँ, पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हो रहा है कि किसी भी अदालत का सरबराह लाइन दे रहा है प्रॉपर गवर्नमेंट को। सोच लो फिर इंज हो जाना जे, फिर वे लो इमरान खान को लैके आना पैना जी। भाई आपका काम इंसाफ के ऊपर अमल दरामद करना है, आप चुप करके बंदे के पुत्र बन के उसको उनको अगर होना है तो ठीक है, आप बुलाएं इमरान खान को अगले उसमें। तो ये नाज़रीन किराम चीज़ समझ में नहीं आई है मुझे, ये बिल्कुल अजीबो गरीब एक चीज़ आज हुई है। तो मोहतरम जनाब इज़्ज़त माँ, पता नहीं इन तौहीन अदालत भी लग जाती होती है ना, तो अल्लाह इनकी तौहीन अदालत से बचा के ही रखे। लेकिन मैं बड़े अदब से अर्ज़ करना चाहूँगा जनाब, ये कोई तरीक़ाकार है बंदूक वाला, खौफ खुदा करें, ये क्या कर रहे हैं आप? आज तक किसी कोर्ट में ऐसा नहीं हुआ है। तो ये आज की खबरें थी, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।